सनातन अधिवक्ता मंच राजस्थान ने किशनपोल और आदर्श नगर से कांग्रेस प्रत्याशी अमीन कागजी और रफीक खान के शपथ पत्र की दी गई निकाह संबंधित जानकारियों पर मोर्चा खोला है। मंच की ओर से मंगलवार को प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया, जो निकाह किए गए हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार के बनाए गए नियमों और आदेशों की पालन जांच का विषय है। गौरतलब है कि कागजी तौर से शपथ पत्र में 2 पत्नियां बताई गई हैं, जिसमें दूसरी पत्नी का नाम मोनिका शर्मा है और उनकी पहली पत्नी रेशमा है। पिछले चुनाव के शपथ पत्र में उन्होंने एक ही पत्नी का उल्लेख किया था। मंच के संस्थापक सदस्य अधिवक्ता आयुष मल्ल और साथ ही में सदस्य नरेंद्र सिंह नायक, सुविज्ञ शर्मा और शशांक जैमिनी ने कहा है कि इस तरह रफीक खान ने भी शपथ पत्र में पत्नी का नाम मंजू देवी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह दोनों निकाह नियमों के तहत हुए हैं या नहीं, यह सबके सामने आना चाहिए। अमीन कागजी जी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है कि विवाह कैसे हुआ, कि उनका पक्ष जानना बहुत जरूरी है। पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज ये जानना चाहता है। कल जयपुर में किशनपोल विधानसभा के मौजूदा विधायक अमीन कागजी ने नॉमिनेट किया। नॉमिनेशन के साथ जो उन्होंने एफिडेविट नॉमिनेशन के टाइम दिया था, उस एफिडेविट को जब हमने सनातन धर्म संस्था ने, हमारे मंच ने देखा तो उसमें पता चला कि इन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। तो जब हमने ये देखा कि इन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, उसमें ये सामने आया कि मोनिका शर्मा नामक व्यक्ति से इन्होंने 2018 के बाद विवाह किया। कुछ जानकारी जुटाने पर हमें ये पता चला कि कोरोना काल में इनका ये विवाह हुआ है। इस विवाह के संबंध में ये पूरे सर्व समाज में, सनातन समाज में ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये मोनिका शर्मा से विवाह आज तक क्यों नहीं डिस्क्लोज किया। एक विधायक जो एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, वो दूसरों के विवाह में, शादियों में जाता है, वहाँ बधाई भेजता है, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। किस परिस्थिति में की? क्योंकि मोनिका शर्मा जी सनातन धर्म से है, हिंदू समाज से है। तो एज अ जागरूक हिंदू समाज के अधिवक्ताओं के नाते हमने ये प्रश्न उठाया है कि मोनिका शर्मा जी की कोई जोर जबरदस्ती में विवाह तो नहीं हुआ। क्या ये विवाह है या एग्रीमेंट है? कहीं ये एग्रीमेंट तो नहीं है। दूसरी बात, उनके परिवार का पक्ष जानना जरूरी है। उनका परिवार क्या कहता है मोनिका शर्मा जी का? क्योंकि एक तरफ विधायक बहुबाली अमीन कागजी जी और दूसरी तरफ मीडिया से पता चला है कि वो प्राइवेट सेक्रेटरी की नौकरी करती है उनके यहाँ पर। आप समझिए, ये एक संदेहास्पद स्थिति है। एक तरफ एक विधायक और एक तरफ प्राइवेट सेक्रेटरी, उनका विवाह होता है। क्योंकि वो सनातन धर्म से है, इसलिए ये मन में जिज्ञासा आती है कि क्या मोनिका शर्मा जी किसी दबाव में तो नहीं है, किसी एग्रीमेंट के तहत तो ये शादी नहीं हुई है। तो ये ज़रूरी है जानना। अमीन कागजी जी 2 बार शादी कर रहे हैं बिना बताए समाज को। दूसरी ओर आप देखिए, पूरे देश में लव जिहाद, कन्वर्जन के मुद्दे व्यापक तौर पे चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अमीन कागजी जी को सामने आना चाहिए। और मैं कहता हूँ मोनिका शर्मा जी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किंतु भी कुछ समस्या है, कोई दिक्कत है, तो हम मोनिका शर्मा जी के साथ हैं। हम सब राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं और हम सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। मोनिका शर्मा जी जैसी जितनी भी बहन बेटियां हैं, उनकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये भी पूछते हैं मोनिका शर्मा जी और अमीन कागजी जी से कि क्या इनकी विवाह के पश्चात इनका धर्मांतरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इनके विवाह के खिलाफ नहीं है, मगर मोनिका शर्मा जी और अमीन कागजी जी को अपना पक्ष। नरेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।